संस्कार सेना द्वारा अभी माता पिता पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस संबंध में है संस्कार सेना के जिलाध्यक्ष श्री बबलू पाल जी। हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ये संस्कार सेना द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है ये क्या संदेश देना चाहते हैं, इसका उद्देश्य क्या रहा है। बबलू पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसका क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई। ये सब लोग समझ नहीं गए हैं कि ये संदेश क्या दे रहा हूँ मैं नहीं, ये पूरे भारत में संदेश चल रहा है कि हमारी जो राष्ट्रीय संस्कार सेना पूरे भारत में नहीं विश्व में चल रही है कि जो अपन जो अंग्रेजों के ज़माने का वैलेंटाइन डे अपन मनाते हैं 14 फरवरी को, इसको बंद किया जाए और 14 फरवरी को माता पिता दिवस मनाएं और अपने अपने माता पिता की अपने घर पे पूजा वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने माता पिता के जो मिलने वाले हैं उनका भी अपन सम्मान करें। अगर आप सभी का सामूहिक रूप से सम्मान करना चाहते हैं, जैसे कि जब मैंने छोटा सा प्रोग्राम किया, मैंने नहीं, जब आप सबकी मेहनत से मेरा प्रोग्राम सफल हुआ और मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरीका अगर प्रोग्राम करना चाहते हैं तो अपने अपने मोहल्ले में भी कर सकते हैं, कोई नगर में कर सकता है, कोई जिले स्तर पर कर सकता है। तो इस तरीके की जो हमारी संस्था काम कर रही है और हमारे संस्था के संस्थापक जो हैं माननीय हरभजन जी जांगड़े हैं जो पूरे राष्ट्र में काम कर रहे हैं और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। मुंबई में द्वितीय अधिवेशन था उसमें भी मैं गया था। तो हमारा मतलब ये है कि युवा पीढ़ी को अपने माता पिता के सम्मान में समर्पित रहना चाहिए। इन्हीं आशाओं से हम मतलब आप सबके बीच में ये कार्यक्रम रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो 14 फरवरी का अपना कार्यक्रम है, मगर इस कार्यक्रम को सप्ताह में, महीना में, 6 महीना में किसी भी धार्मिक आयोजन के उस पर अपन स्कूल में जाके इन बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो बेटा पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, ये सब चीज़ें किताब में नहीं लिखी गई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने माता पिता देते हैं वो किसको देते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी कि किसी का बेटा कभी शादी के पहले अलग नहीं होता तो शादी के बाद ही अलग क्या होता है। तो मैं माताओं बहनों से भी निवेदन और ये पहुँचाना चाहता हूँ मार्गदर्शन के द्वारा कि माताओं की बहनों को भी अपने ससुराल में जाओ, जो ससुराल में माता पिता हैं, अपन एक माता पिता को अपने मायके में छोड़ के आते हैं, फिर अपन को दे माता। तो ऐसा मतलब फूट वाली राजनीति ना करें, अपने सास ससुर को अपने माता पिता समझें और अपने पति की सेवा करें और अपने पति को भी अच्छे मार्ग पर ले जाने की कोशिश करें। और युवाओं से मैं निवेदन करता हूँ कि ये संस्कार सेना राष्ट्रीय संस्कार सेना नहीं, विश्व संस्कार सेना बनेगी। मैं इन सबके साथ बहुत अच्छे हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और यहाँ पर वरिष्ठ समाज सेवी श्री ओमकार वर्मा जी। हम उनसे चर्चा करके इस संबंध में जानते हैं वो इस कार्यक्रम में आए और क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ में। मैं कहने पहले आपसे जानना चाहते हैं कार्यक्रम में आप शामिल हुए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं संदेश का कार्यक्रम खुद ही संदेश दे रहा था। 2007 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये तो हमारी संस्कृति और हमारी विरासत है कि हम माता पिता को शुरू से ही सम्मान करने आए। ऐतिहासिक तथ्यों में अगर हम जाएँ तो कई पुराणों में, कई धार्मिक ग्रंथों में माँ और पिता का जो दर्जा है, जो उनका स्थान है, वो देवताओं से भी दुर्लभ है और इनसे तो कई जगह ऐसा भी लिखा गया है कि पूर्ण नहीं हो सकते। इतिहास में श्रवण कुमार की कहानी आती है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर कावड़ बनाकर पूरे भारत वर्ष के तीर्थाटन कराया उन्होंने। तो पिता और माता के प्रति जो श्रद्धा का भाव है, अब जैसे राम को वनगमन की बात आई तो राम ने पूछा था भाई केवल पिताजी की आज्ञा है क्या, जब उन्होंने अपनी माँ से कहा कौशल्या से, जो उनकी माँ थी, माँ उनकी नहीं थी परंतु जो उनकी सही माँ थी, उनसे कहा कि मुझे पिताजी ने आदेश दिया है कि आप जब बन जाओ। तो कौशल्या ने पूछा था भाई अगर पिताजी का अकेला है तो मैं माँ हूँ, मैं इसके लिए तुम्हें मना करती हूँ कि तुम ना जाए। तब राम ने कहा नहीं, मैं मानी तब वो बन तब वो मतलब ये माँ की कहने से भगवान सम्मान हमारे इतिहास में माँ का है, पिता का है और ये कार्यक्रम हो रहा है।
घंटा चलने चाहिए, युवाओं में इसका विचार होना चाहिए। यही मेरी भावना है, यही मेरी भावना है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पर संस्कार सेना के श्री रामगोपाल साहू जी हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं वो क्या संदेश देना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है साहू जी, आभार जी। मैं आपसे जानना चाहिए इस कार्यक्रम में आप आए, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या समझते हैं इस संदेश में बताएं। बहुत बढ़िया संस्कार रहा है। आपने संस्कार के माध्यम से गणेश जयंती की बात की। मैं आपको बहुत सार गर्वित बात बताना चाहता हूँ। आज हमारे देश में जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हो रहा है और उसका अनुकरण कर रहे हैं नई पीढ़ी के लोग, उसको हमें दबाने के लिए, उस संस्कृति पर विजय पाने के लिए यदि हम संस्कार सेना के माध्यम से इस प्रकार कार्यक्रम करते रहेंगे, पाश्चात्य संस्कृति हमारी जो है हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। और जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो सांस्कृतिक संस्कृति है, जो धार्मिक संस्कृति है, उसमें जो आनंद है वो इसमें आनंद नहीं है। ये जो है झलक और क्षण भर के दर्शन के लिए है। तो बहुत बड़ी अच्छा प्रश्न किया है कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों में जागरूक लाने के लिए और माता पिता के प्रति सम्मान का भाव रखने के लिए, उनसे दूर न रहने के लिए, इसका उद्देश्य जो हम लोगों ने इस कमेटी में रखा गया है, ये हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस संबंध में हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक और यहाँ पर युवा हैं जो कि यहाँ के युवा नेता भी कहे जाते हैं और